ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2024 बाबा के आज के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप का मददगार बन इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। तो ये जो कलयुग चल रहा है, जिसको इंग्लिश में आयरन एज भी कह सकते हैं या कहते ही हैं, उसको बाबा कहता है पहाड़। पहाड़ मतलब जो बोझ हो, माना जहां पर जीने के लिए बहुत भार उठाना पड़े, उतनी आसानी से सुख ना मिले। तो बाबा का काम तो है ही इस कलयुग को सतयुग में बदलना, लेकिन बाबा हम बच्चों की मदद से ही ये काम कर सकता है। तो मददगार बनना माना एक एक बच्चे को अपने रियल सोल कॉन्शियस स्थिति को बनाना। गोल्डन एज और आयरन एज में यही अंतर है। आयरन एज में बुद्धि जो एकदम जैसे आयरन के ऊपर वो चढ़ जाती है ना, परत रस्ट की, तो ऐसे ही हम आत्माओं के ऊपर जो मन ने अपनी अलग अलग झूठी फॉल्स ईगो की लेयर्स चढ़ा दी हैं, उस लेयर को उतारना है। और गोल्ड जैसा एकदम प्योर होता है, जिसके ऊपर लेयर्स नहीं चढ़ती, उसमें मिक्स जरूर हो सकता है लेकिन ऊपर नहीं चढ़ती, वैसे गोल्डन यानी अपने आप को अपने सत्य में स्थित करना है। और हमको अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। माना खुद को खुद ही सत्य में स्थित करने का काम हम बच्चों को करना ही बाबा का मददगार बनना होता है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। तो जो हम यहाँ पर अपनी आत्म अभिमानी स्थिति बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ हम सबको अलग अलग लेवल पे हमारा पुरुषार्थ खत्म करवाएगा। माना जो रोल अनुसार ड्रामा में हमारी सीट है, वो फर्स्ट क्लास सीट हो, ऐसा हमको अंदर से दृढ़ निश्चय रखना है। क्योंकि हमारे अंदर जो संकल्प हैं, जो संकल्प होंगे वही सिद्ध होंगे। अगर हमने अपना टारगेट ही छोटा रखा हुआ है कि क्या करना है, थोड़ा बहुत ही सही, कुछ भी बन जाएंगे, तो रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। क्योंकि हम ब्राह्मणों के संकल्पों में बहुत शक्ति है। और अगर संकल्प छोटे के रखे होंगे, कम के रखे होंगे, तो कम आत्माभिमानी स्थिति में ही पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। और अगर संकल्प ऊंचा रखा होगा, माना हमें बाप समान बनकर ही रहना है, तो वो निश्चय हमसे पुरुषार्थ भी वैसा करवा ही लेगा। इसलिए अपने को हमेशा हाईएस्ट निश्चय देना है, संकल्प देना है। हाईएस्ट पद, माना पद तो फ्यूचर में होगा, लेकिन हम इसको अभी के लिए अपनी जो हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्थिति हो सकती है, जिसमें टिक कर हमें फिर एकदम फरिश्ता बन जाते हैं, उस स्थिति का आवाहन करना है दृढ़ निश्चय के साथ। तो उसको कहते हैं फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। आज का प्रश्न है, बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? हम्म बाबा की फर्ज अदाई क्या है और कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? बाबा ने उत्तर दिया, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, यह बाप की फर्ज अदाई है, जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा कहते, मैं आया हूं तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। तो बाबा हम सबका एज अ फादर, पिता, हम बच्चों को देखता है। वैसे तो ड्रामा अनुसार जो दुख मिला है वो बाबा साक्षी होकर देखता है, लेकिन बाबा का पार्ट है कि वो, बाबा ने कहा ना, जब से मैं बाप बनता हूँ तब से मैं टीचर और सदगुरु भी बनता हूँ। पिछले 3-4 दिन के अंदर बाबा की मुरली में खास लाइन आई थी कि जब मैं बाप बनता हूँ,
बाबा ने ये नहीं कहा था कि मैं हूं ही बाप। तो बाप बनने का भी बाबा का रोल चलता है, क्योंकि निराकारी रूप में कोई रिश्ते, कोई शब्द, कोई भाषा, कोई संबंध आदि होता नहीं। ये तो जब उनको इस देह में आना पड़ता है, क्योंकि रोल में उनको भी हमारे जैसा एक शरीर लेकर ज्ञान सुनाने का फर्ज अदाई करनी होती है, तब वो बाप बनते हैं। तो एज अ फादर, जैसे लौकिक में हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, यानी लौकिक पिता या माँ को, वैसे ही बाबा जब आत्माओं के रूप में फादर बनकर नीचे आता है, नीचे का मतलब अपनी स्थिति, निराकारी स्थिति को डाउन करके साकारी शरीर का आधार लेता है, तो फिर वो अपने बच्चों को, जो कि अपने रोल में डूबे हुए हैं, रोल में तमो प्रधान स्वभाव, संस्कार, कर्म और उसके फल उनको बीमार और दुखी कर रहे हैं। तो बच्चे जो अपने को भूल चुके हैं कि रोल उनका अलग है, और वो आत्मा उस रोल से न्यारी होकर अपने को देखें, तो रोल के दुख से और अशांति से बच जाएंगी। लेकिन वो भूले हुए बच्चों को याद दिलाने आता है कि ये इल्यूजन, ये माया की जो इल्यूजन है, मन के द्वारा रची गई दुनिया है, उस दुनिया में बच्चों को निकालने, उनके सत्य को दिखाने बाबा आता है, और हमें घनेरे सुख माना हमारी आत्माभिमानी स्थिति की जो सत्यता है उसके सुख में टिकाता है। ये बाबा की एक्टिंग है, ये फर्ज अदाई है इस पूरे 5,000 वर्ष के कल्प के एंड में, संगम युग में। तो जो बाबा आकर पूरी करते हैं, और बाबा कहते हैं कि एज अ फादर मैं तुम सबके मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने आया हूँ, इसलिए अब तुमको खुद ही मैं तुम्हें सिखाता जाऊंगा, तुमको ऐसा बनता जाना है। तो 21 जन्मों के लिए तुमको फिर दुख या ड्रामा का कोई कैरेक्टर टच नहीं कर सकता। वैसे तो 21 जन्म में अगर हम देवता बन रहे हैं तो वैसे भी दुख है ही नहीं, लेकिन अगर देह भान में होते तो भी हम 21 जन्मों तक दुखी होते नहीं, है ना। इसलिए ये इस समय हमारी बाबा ने जो पुरुषार्थ करने की विधि बताई, उससे हम आत्माभिमानी एक बार बन जाते हैं, तो 21 जन्मों के लिए हमें हमारी ऊंची तकदीर माना दुख और अशांति से मुक्त हो जाते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवानुवाच। ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं, यह वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है ना। झाड़ का मतलब ऐसे कोई रियल में कोई पेड़ नहीं है, लेकिन ये समझ से समझने के लिए कि मनुष्य सृष्टि का पूरा जो विस्तार है, उसमें अलग अलग धर्मों को सबको मिला दे, तो वो जैसे एक झाड़ का रूप है। तो बाबा ब्रह्मा के तन से ये बात समझाते हैं। इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूँ। माना पूरे ड्रामा का ज्ञान, पूरे नाटक का ज्ञान समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। गीत में भी इसकी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ भारत में। मनुष्य यह नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सारे देवताओं के लिए एक समय दिया है कि फला देवता, यानी जैसे श्री राम, श्री कृष्ण या बाकी के सभी देवताओं का टाइम दिया है कि इस समय पर उनका जन्म हुआ। लेकिन परमात्मा शिव के जन्म के बारे में कोई नहीं जानता। शिवरात्रि या शिव अवतरण मनाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी कोई डेट, कोई युग के बारे में किसी को पता नहीं। और गीता में भी श्री कृष्ण को द्वापर में डालकर गीता उनके नाम कर दी कि श्री कृष्ण ने सुनाई। तो बाबा कहते हैं द्वापर की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे, 5,000 वर्ष पहले भी मैंने आकर के यह ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ में सारे धर्मों का विस्तार में ज्ञान है, उनकी डेट सहित। तो ये सबको पता चलता है कि कब कौन से धर्म आए। झाड़ को अच्छी रीति देखो। जो कल्प वृक्ष का झाड़ वाला चित्र है, कोर्स के समय कराया जाता है, उसको दोबारा देखें। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का है। बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं, यानी पूरा नाटक जो है उसके स्टार्टिंग
कब हुई, कैसे हुई, और कैसे कैसे ड्रामा चला, और अंत में अब क्या हो रहा है, वो सब बाबा उसके रहस्य बतलाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम माया के फंदे में कब फंसे? जैसे कोई अचानक से कहीं बेहोश हो जाता है ना, तो होश आने के बाद वो पूछता है कि मुझे कब चक्कर आया, कब मैं बेहोश हुआ, क्योंकि पता ही नहीं चलता, एकदम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। कि कब अनकॉन्शियस हुए ये भी नहीं पता चलता, इसलिए भड़ाम से कभी कभी गिरते हैं। कभी कभी तो स्लोली, धीमे धीमे पता चल रहा होता है कि हम आंखें मूंज रहे हैं या होश खो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अपने को संभाल कर बैठा लेते हैं और फिर बेहोश होते हैं। और कोई कोई तो अचानक से हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब आया चक्कर उनको। तो ऐसे ही होश आने के बाद पूछते हैं कि कब हुआ मुझे ये अनकॉन्शियस स्टेज। तो ऐसे ही हम बाबा के बच्चों को अनकॉन्शियस होते हुए, माना अपने को सोल कॉन्शियस की स्थिति से गिरते हुए पता ही नहीं चला। सतयुग से त्रेता में हम सोल कॉन्शियस की स्थिति से गिर रहे थे, धीरे धीरे भुला रहे थे, लेकिन कभी नोटिस ही नहीं किया होगा ड्रामा अनुसार। तो अब जाकर बाबा से पूछते हैं, जब बाबा हमें ज्ञान देते हैं, जैसे गीता में दिखाया कि अर्जुन पूछता है कि ये विषय विकार में हम कब गए, क्यों गए, है ना, कौन मनुष्य जाता है। तो ऐसे ही हम भी बाबा से पूछते हैं, तो बाबा कहते हैं द्वापर से। नंबरवार फिर दूसरे धर्म आते हैं। तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं 5,000 वर्ष बाद आया हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने। तो गीता या महाभारत को 5,000 साल हुए, और 5,000 साल का मतलब गीता और महाभारत में जो परमात्मा दिखाया है वो कृष्ण नहीं, शिव बाबा है। और शिव बाबा निराकार जो ज्ञान दे रहा है वो मनुष्य आधार से देता है, लेकिन वहां पर उन्होंने उसको ब्रह्मा की जगह शिव ले लिया, और युग को अपने हिंदी पंचांग या जो डेट है उसके हिसाब से द्वापर युग बता दिया। तो बाबा कहते हैं कि ये हिसाब लगाने से हम समझ सकते हैं दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। सभी जो भी मनुष्य मात्र है, सभी दुखी है, उनसे उनमें भी खास भारतवासी। तो ये जो स्टेजेस क्रॉस होती हैं, सतो रजो तमो, ये सबसे पुरानी स्टेज भारतवासियों की है, क्योंकि सबसे पहले भारतवासी ही आते हैं। बाकी के दूसरे दूसरे धर्म भी ये स्टेजेस क्रॉस करते हैं, लेकिन वो बाद में आए हैं, इसलिए उनकी स्टेज अभी तक तमो तक नहीं पहुंची। तो जो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं वो है भारतवासी। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना, यह है बहुत बड़ी बीमारी। तो ड्रामा अनुसार, तो ड्रामा यानी कहानी और नाटक में भारत को सुखी बनाने की एक्टिंग करने के लिए भगवान का काम होता है, इसलिए वो आता है। और बच्चे बीमार पड़े, माना जैसे बच्चे को स्थूल रूप में या लौकिक बच्चों को बीमारी होती है, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, जब तक पेरेंट्स हैं बच्चों की दवाई कराएंगे ही कराएंगे, हार नहीं मानेंगे। ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को, जब फादर का रोल प्ले करने आता है ड्रामा में, तो वो एक अच्छा फादर बन के हमारी ये देह भान की कड़ी बीमारी को दूर करने के लिए लगातार ज्ञान और शक्ति देता रहता है। सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार है। बच्चे पूछते हैं ये कब से शुरू हुए? द्वापर से। रावण की बात समझानी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता, जैसे परमात्मा को नहीं देख सकते, वैसे ही रावण को भी नहीं देख सकते। ये कोई स्थूल चीज नहीं है जिसको, या मनुष्य रूप नहीं है जिसको देख ले। ये तो समझ की बात है, स्मृति की बात है, कि जब स्मृति से हम एकदम अपने देवत्व को भूले होते हैं, अपनी आत्मीयता को भूले होते हैं, तो देहभान में जो भी कर्म करते हैं देहभान की स्मृति से, वो रावण है। तो उसमें रावण का प्रकोप दिखता है। बाबा कहते हैं बुद्धि से समझा जाता है, बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार तीनों फैकल्टी हैं। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप छेप में आत्मा आती है।
तो यहाँ पर आत्मा का मतलब आत्मा में स्थित मन, क्योंकि रोल प्ले करते समय मन का इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, क्योंकि आत्मा अपने सत्य में जो स्थित है वो उसकी सत्यता कभी नहीं बदलती। लेकिन आत्मा का जो मन है वो द्वापर युग से दूसरी पहचान फॉल्स ईगो बनाकर, जब ड्रामा अनुसार स्क्रिप्ट अनुसार दुख का रोल शुरू होने वाला होता है, द्वापर से द्वैत में आ जाता है, तो उसके ऊपर ये दुख सुख की लेप छेप लगने लगती है। माना मन दुखी होता है। आत्मा तो अपने ओरिजिनल स्टेट में अपरिवर्तनशील है। तो बाबा कहते हैं जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है, लेकिन जो मन चेंज हो रहा है उसके चेंज होने को आत्मा को दुखी होना कह दिया। क्योंकि आप वो मन है कहाँ, आत्मा में ही तो है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मन के दुखी होने से या बुद्धि के गिर जाने से भी आत्मा का सत्य नहीं बदलता। आत्मा का ये हिस्सा है, एक छोटी सी पहचान है मन बुद्धि संस्कार, लेकिन मन हो चाहे बुद्धि हो दोनों करप्ट भी हो जाए तो भी आत्मा का सत्य जस की तस रहता है। तो हम अगर आत्मा के सत्य को स्थित करके उसमें टिके रहे, हम मतलब अगर जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है वो, तो हम मन के दुख और दूसरे तरह की लेप छेप से न्यारे रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। बाप भी समझाते हैं कि क्योंकि आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है वो बाप समान है, तो इसलिए ये जो पुरुषार्थ में यूज करने वाला मन है उसको आत्मा कह दिया। क्यों, और जो कंप्लीट आत्मा है वो एकदम बाबा के जैसी लेकिन उसको परमात्मा नहीं कह सकते ना, क्योंकि देखा जाता है कि संसार में जो इतने सारे रोल हैं वो सब आत्मा आत्मा के रोल को बता दिया, जबकि ये सारे मन हैं जो अलग अलग शरीरों में पार्ट प्ले कर रहे हैं। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। तो ये पूरा संसार जो बाबा कहते हैं ना कि मन बुद्धि संस्कार तुम्हारी रचना है, ये टाइम ये स्पेस सब तुम्हारी रचना है। तो तुम्हारी रचना है का मतलब मन की रचना है। आत्मा के अंदर जो मन है वो मन ही ये पूरी दुनिया को अपने झूठे अहंकार से रचता है। और जितना ज्यादा उसमें अहंकार बढ़ता है, माना द्वापर युग से कलयुग तक आते आते, जो कि स्क्रिप्ट अनुसार ही होता है, तो उतनी ही बड़ी दुनिया हो गई, माना उतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, उतनी वैरायटी हो गई, और उसमें भी इतना बंटवारा हो गया, मेरा तेरा इतना बढ़ता चला गया। तो अब वो जो आत्मा है जो परम आत्मा के जैसी है वो तो स्थित है। उसको अभी मन भुलाया हुआ है और मन डूबा हुआ है पूरी तरह से ड्रामा में, इसलिए संसार की कहानी अनुसार उसमें दुख सुख की लेपछेप लग रही है। तो बाबा कहते हैं कि उस आत्मा को देखो जो परम आत्मा के जैसी है ना। तो अभी यहाँ पर बाबा आत्मा वर्ड मन के लिए भी यूज करता है, और कभी कभी वो आत्मा जो ओरिजिनल आत्मा है उसके लिए भी यूज करता है। तो ये हमें समझ से समझना होगा कि बाबा का जो वर्ड है ये आत्मा, वो कहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट से है। तो जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है, माना आत्मा में जो मन है उसको दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। बाप भी समझाते हैं मेरा भी पार्ट है, कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पार्ट बजाता हूँ। तो क्योंकि परमात्मा तो अपना ओरिजिनल स्थिति में कभी शरीर के भान में आता ही नहीं, और परमात्मा है ही अपनी संपूर्णता में स्थित। तो इसलिए वो जो आत्मा का मन है वो चेंज हो रहा है, लेकिन आत्मा और परमात्मा एक जैसे अपनी स्थिति में स्थित है। तो आत्मा शब्द यहाँ यूज नहीं किया है कि बाबा डिफरेंस बताएं कि परमात्मा को दुखी मत करो, माना आत्मा को दुखी मत करो, लेकिन यहाँ आत्मा मन है। तो बाप भी समझाते हैं कि मेरा भी पार्ट है, कल कल संगम पर आकर मैं पार्ट बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वही दुखी बन पड़े हैं, इसीलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच अवतार ये बातें है नहीं। तो जैसे कच्छ मच अवतार की बात नहीं है, वैसे कल की अवतार भी कोई ऐसा अवतार होने नहीं वाला। ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ा ले क्षत्रियों को मारा, यह सब है दंत कथाएं। तो अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो।
यह है जगत अम्बा और जगत पिता। मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना, हमारे मदर कंट्री फादर कंट्री ऐसा कहते हैं क्या? फादर कंट्री कहते हैं, मदर कंट्री तो कहते हैं। भारतवासी याद भी करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, तो बरोबर मिल रहे हैं फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे। इसीलिए परमात्मा तो आकर हमें हमारा सत्य बताता है, लेकिन हमारी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम कलयुग के दुख से न्यारे हो पाते हैं, और फिर जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना हमको सुख मिलता है। जैसे बाइस्कोप में जाते हैं, माना मूवी देखने थिएटर में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना। पहले बालकनी और अलग अलग सीट्स का अलग अलग दाम होता था, अभी भी होता है, लेकिन अब ऐसे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो बाबा कहते हैं, बाप भी कहते हैं, ये चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ, जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो यहाँ पर टिकट रिजर्व कराने के लिए धन नहीं देना होता, यहाँ टिकट रिजर्व कराने के लिए उस योग्य बनना होता है, अपनी कॉन्शियसनेस की शिफ्ट करनी पड़ती है ना। जितना ज्यादा हाई कॉन्शियसनेस हमारी सोल कॉन्शियसनेस होगी, हम सूर्यवंशी में जा पाएंगे, और कम होगी तो चंद्रवंशी में जाएंगे, क्षत्रिय बनेंगे। तो यहाँ पर ऐसे आ, हद के थिएटर की तरह आप धन देकर नहीं खरीद सकते चंद्रवंशी सूर्यवंशी की टिकट। यहाँ तो पुरुषार्थ करना पड़े, और वो भी पहले से फिक्स्ड है। तो हमारा पुरुषार्थ हमारी समझ बुद्धि की ड्रामा अनुसार उतनी ही ले पाती है जितना हमारा जिस जगह पर पद बनना है। तो बाबा कहते तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं। रावण ने सबको बहुत दुख दिया है, कोई भी मनुष्य मनुष्य की गति सदगति कर ना सके। यह है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं। तो फिर वह औरों की क्या सदगति करेंगे? कितने भी गुरु होकर गए हैं, तो सब गुरुओं की जो अंतिम घड़ी होती है, उसमें ड्रामा अनुसार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपनी हाईएस्ट, एक तो वैसे भी परमात्मा का ज्ञान सबको एग्जैक्टली नहीं होता, और सोल कॉन्शियस स्थिति पूरी जैसे अभी बाबा हमारी बना रहा है देह और ड्रामा का ज्ञान देकर उससे न्यारी, तो उनको ये ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए जब शरीर वो लोग छोड़ते हैं तो एकदम उस तरह से नहीं छोड़ते जैसे हम बच्चों को बाबा ने सिखाया है कि कैसे छोड़ना है। इसलिए वो पुनर्जन्म में चले जाते हैं, भले ही वो सोचते हैं कि वो निर्वाण में गए, वो पुनर्जन्म नहीं लेंगे, लेकिन उनके अंदर लास्ट स्मृति कुछ ना कुछ शरीर के भान की या ड्रामा की कहानी की आ ही जाती है, और उसके कारण उनका सूक्ष्म शरीर बनकर उन्हें वो पुनर्जन्म में ले जाता है। तो जब खुद ही वो चक्र में फंस गए तो दूसरों को चक्र से क्या निकालेंगे? बाबा कहते हैं, क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे? अभी तक तो कोई नहीं बना सका। गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, यह माताएं इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाती हैं। कौन माताएं? बाबा के हम बच्चे, है ना। तो बाबा कहते हैं गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं, वह है तत्व पूजा। तत्व पूजा माना पांच तत्वों की, जड़ चीजों की पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा है ना। इस संसार में जैसे केमिस्ट्री में सिखाते हैं 106 एलिमेंट्स, तो ये संसार जितने एलिमेंट्स का बना है, आत्मा तो उससे भी परे है। आत्मा तो इस तत्व के अंदर आती ही नहीं, आत्मा इससे उपराम है, लेकिन सन्यासी भी एलिमेंट्स तक ही पहुंच पाते हैं, तत्व यानी फिजिकल चीज को ही याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है। बाप कहते हैं यह तो भ्रम है, ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, निराकारी झाड़ भी दिखाया गया है, हर एक का अपना अपना सेक्शन है। तो सेक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल स्थान है और वहां पर सबको अपने अपने कमरे मिले हुए हैं या कमरे बने हैं, और वहां पर आत्माएं अपने अपने ग्रुप के साथ संगठित रहती हैं। ऐसा नहीं है। सेक्शन का मतलब होता है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक धर्म की इक्वल है, दूसरे धर्म की इक्वल है। माना हर आत्मा जैसे चार्जिंग कह लो, है ना, जैसे अलग अलग अप्लायंसेस में अलग अलग वॉट की बिजली लगती है।
तो ऐसे ही हम आत्माओं में जो बिजली यानी जो पावर है, जो हमारी शक्ति है, ऐसे तो सातों गुणी है, हम सब सातों गुण हम सब में है। लेकिन अपने अपने रोल के हिसाब से ड्रामा में जो नीचे रोल प्ले करना है, उसके हिसाब से हमारे अंदर अलग अलग वॉट, दुनिया के हिसाब से जैसे समझने के लिए हमारे वॉट या जो भी एनर्जी का पावर होता है, वैसे उसको एक ग्रुप में सेक्शन में बांट दिया जाता है। ऐसे ही जो मनुष्य की आत्माएं अपने निराकारी स्वरूप में जब होती हैं, जब ड्रामा से उपराम होती है, तो उनके रोल के हिसाब से उनमें उतनी उतनी एनर्जी होती है। और वो एनर्जी उनको कैटेगराइज कर देती है कि इतने सारे आत्माएं सेम पावर की रहेंगी, इतने सारी आत्माएं सेम पावर की। तो उसको कहा गया है अपना अपना सेक्शन। तो जो देवी देवता कुल की आत्मा होती है, उसकी हाईएस्ट पावर होती है। फिर उससे नीचे नेक्स्ट टू नेक्स्ट हर धर्म के हिसाब से उनकी पावर आत्माओं की डिवाइडेड होती है, कम होती जाती है। तो इसलिए उसको निराकारी झाड़, झाड़ भी कोई ऐसी नहीं है कि कोई पेड़ है रियल में, कोई स्थान हो रियल में, तत्व में तो रहती ही नहीं आत्मा। आत्मा का तो जो संदर्भ है वो कभी तत्व में लिया ही नहीं जा सकता। बाबा कहते हैं इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। क्योंकि ह्यूमन झाड़ की बात हो रही है, तो उसमें ह्यूमन फॉर्म में जब शुरुआत होती है तो उसका मेन फाउंडेशन है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। हाँ। तो बाबा कहते हैं फिर वृद्धि होती है। मुख्य है चार धर्म। तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए, ऐसे तो नहीं सिख लोग कोई 84 जन्म का पार्ट बजाते हैं। अब देखो कितनी उसमें वो बात होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है गुरु नानक जी 500 वर्ष पहले आए। ये मुरली ऑलरेडी इसको चले हुए कम से कम 70 साल हो गए होंगे, या 50 साल तो हो ही गए होंगे, है ना। तो अब तब से वो 50 साल काउंट करके इसकी गिनती को नहीं बढ़ाया है। अभी गुरु नानक जी को आए हुए 550 साल हो गए होंगे। लेकिन जब हम कोई धर्म की पुस्तक पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसको जब लिखा गया होता है, उसमें जितनी काउंटिंग लिखी होती है उसको हम आगे फ्यूचर में भी उतना ही उतना लेकर पढ़ते रहते हैं। उसमें उतने इयर्स पास ऑन होने के ऐड भी नहीं करते। तो इसीलिए ये गलतफहमियां हो जाती है कि वो टाइम कभी चेंज ही नहीं होता, चाहे उसको 100 साल पहले पढ़ो चाहे 1000 साल पहले पढ़ो, सेम की सेम टाइम हम काउंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि 500 वर्ष पहले गुरु नानक जी आए, तो ऐसे तो नहीं सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। तो सिख लोग का मतलब हिंदुओं में जो आत्माएं बाद में आई और जो तुरंत सिख धर्म में कन्वर्ट हो गई, वो उन आत्माओं का सिख धर्म का जब रोल शुरू होता है तभी वो परम धाम से उतरती है, माना अपनी निराकारी स्थिति को छोड़ती है। बाप कहते हैं 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं, यानी जो 9 लाख फर्स्ट जन्म में आते हैं उनके ही हैं। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारा ही ऑलराउंड पार्ट है। क्षत्रियों का भी नहीं कहेंगे, चंद्रवंशियों का भी नहीं कहेंगे, और सूर्यवंशियों में भी जो सेकंड थर्ड फोर्थ जन्म वाले हैं, उनका भी नहीं कहेंगे। फर्स्ट जन्म वालों का कहेंगे। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम बनते हो। यानी ये चारों स्टेजेस के जो रोल है वो हम बच्चे प्ले करते हैं, हम आत्माएं प्ले करते हैं, हमारे आत्माओं के द्वारा प्ले होता है। तो जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्र लगाते हैं। बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, अभी यह सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट हैं, या जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। बाप को कहते ही है ट्रुथ, शिव को कहते हैं सत्य। मैं सच बतलाता हूँ जिससे सतयुग बन जाता है। बाबा की सत्य नॉलेज को जो जितना ज्यादा अपने अंदर धारण करता है और अपने सत्य में टिकता जाता है, उतना ही वो सतयुग के स्टार्टिंग में या बिगनिंग में पहुंच जाता है। और जितना कम सत्य धारण कर पाएगा, जितनी कम नॉलेज लेगा, अगर ड्रामा की झूठी नॉलेज में अपनी पहचान बनाए रहेगा तो लेट हो जाएगा, त्रेता में चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो, तो उससे नर्क बन पड़ा है। द्वापर में शास्त्र आदि जो बनाए, उसको झूठ इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त हमने, ऐसा नहीं कि शास्त्र पूरे गलत थे, शास्त्रों में बहुत सारी नॉलेज राइट है, लेकिन वो आत्मा के लिए राइट है। उसको शरीर समझ के सुना, शरीर के ऊपर लागू किया, इसलिए वो झूठ हो गया।
तो इसलिए और ही नर्क बनता गया। आत्मा के लिए सुना होता तो महाभारत की, गीता से भी बहुत कुछ सीख लिया होता, दूसरे दूसरे धर्म पुस्तकों से भी सीख लिया होता, लेकिन क्योंकि शरीर समझते रहे तो कुछ सीख ही नहीं पाए। बाप कहते मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, मैं गुलाम तेरा। अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ। क्या सेवा? आत्माभिमानी बनाने की सेवा, ट्रुथ में हमें जगाने की सेवा। बाप को निराकारी निरहंकारी गाया जाता है, तो बाप कहते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीता में भी है अगम निगम का भेद खोले। बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात नहीं ना, ये डमरू दिखा दिया शंकर जी को लिए हुए और शंकर और शिव को मिला दिया है। तो ये डमरू ऐसा नहीं है कि कोई रियल में बजाने वाला पाठधारी बैठा है, लेकिन ये समझ की बात है कि बाबा या भगवान जब ज्ञान सुनाता है तो वो ज्ञान हमें जब सुनने में आता है, चारों तरफ फैलता है, तो वो डमरू उसका यादगार है। बाकी रियल में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है डमरू बजाते हुए घूम रहा हो जो। यह तो आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो, मैं इस समय करण करावन हार हूँ। तो हम आत्माएं जो अपने रोल में अभी डूबी हुई है, उन्हें बाबा ये याद दिला रहा है कि बच्चे तुम जो एक्टिंग कर रहे हो वो एक्टिंग है, वो स्क्रिप्ट की कहानी है, वो रियलिटी नहीं है, नाटक है, ड्रामा है, निकलो उससे। और बाबा ये कंप्लीट नॉलेजफुल है, जानता है सब कुछ, इसलिए बाबा कहता मैं करण करावन हार हूँ। बाकी बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि ये ड्रामा तो अनादि है, इसको कोई बनाया नहीं गया, बना बनाया है। लेकिन नॉलेजफुल होने के कारण बाबा को करण करावन हार कहा। मैं इनसे यानी ब्रह्मा से स्थापना करवाता हूँ। किस बात की स्थापना? सतयुग की, सत्य में टिकाने की। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह तो है नहीं ना, गीता में जो कैरेक्टर दिखा दिए हैं वो सब नहीं है। अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। बच्चों को यह सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहा है ना, योग लगाने लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले। तो योग का मतलब ही होता है अपने को आत्मा समझ, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में याद टिक जाना, या बाबा को याद करना, परमात्मा को याद करना। गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। योग सिखलाता हूँ और सिखलवाता भी हूँ। बच्चे योग सीखकर फिर औरों को सिखलाते हैं ना। कहते हैं योग से हमारी ज्योत जगाने वाले। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा। तो घर में रहते रहते बाबा पूरे संसार को अभी चेंज करने आया है उनकी कॉन्शियसनेस से, जिसमें हम बाबा के बच्चे मुख्य रूप से ये ड्रामा का ज्ञान जानते हैं। कल भी बाबा ने कहा था बाकी दुनिया के लोग बाबा को जानेंगे, बाकी मुक्ति पाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति तुमको मिलती है। तो जो ड्रामा की नॉलेज है वो हम घर बैठे बैठे भी अपने अंदर उसका मनन चिंतन कर सकते हैं, और अपने को एज अ एक्टर या एज अ साक्षी दृष्टा पूरे ड्रामा में न्यारे होकर देख सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप की याद में वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। वर्षा नॉलेज है, और उस नॉलेज के आधार से हमारे पवित्रता के सारे रोल्स हैं। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता, बाबा माना ही वर्षा। अंडरलाइन, ऐसे नहीं कि परमात्मा परमात्मा या भगवान भगवान या बाबा बाबा कहने से खुशी होती है हमेशा। बाबा का मतलब नॉलेज। जब तक नॉलेज नहीं मिली है तब तक सदा खुश नहीं रह सकते, और नॉलेज में भी ट्रुथ की नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज। तो जितनी ज्यादा हमारे अंदर नॉलेज होगी उतनी ज्यादा खुशी होगी। मुख मीठा होना मतलब सोल कॉन्शियस स्थिति बनना। भगवान भगवान कहने से सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं बन जाती, और बाबा बाबा कहने से भी नहीं बनती। बाबा की नॉलेज को याद करने से सोल कॉन्शियस स्थिति बनती है। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है ना। भले ही हम बाबा ने अपने बच्चों को शुरुआत में भाषण वगैरह लिख कर सिखाए, पढ़वा कर याद कराए और फिर भाषण दिए गए,
लेकिन वो सब तो चलो एक फॉर्मेलिटी थी कि हमको औरों को जगाने के लिए खुद को ज्ञान याद करवाने का। लेकिन मुख्य जो बात है वो है धारणा। धारणा का मतलब हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति। तो बच्चों को मुख्य बात याद रखनी है, वो है सोल कॉन्शियस स्थिति बनानी है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण। शरीर के ब्राह्मण अलग होते हैं, जो ब्राह्मणों वाला रूप धरते हैं, नाम के आगे ब्राह्मण का सरनेम लगाते हैं। लेकिन हम हैं आत्मा, आत्मा के ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से ब्राह्मण स्वर्ग बनता है। तो जो सत्य है वो गीता, जिसमें आत्मा का ज्ञान देकर आत्मा में टिकाया जाए, उससे भारत स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग का मतलब सु प्लस वर्ग, यानी सारा वर्ग जो है, सारे मनुष्य मात्र आत्माएं जो है वो सु यानी अपनी पवित्रता में टिक जाती हैं। वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई हैं। तुम सब पार्वतियां हो। तुमको यह अमर कथा सुना रहा हूँ। शिव की पार्वती होना माना आत्मा जो अपने सत्य को भूल गई थी, उसको अपना ज्ञान याद आना अमर कथा सुनकर। तुम सब द्रौपदियां हो। द्रौपदियां यानी अपने आप को शरीर समझकर, पांच पांडवों की पत्नी या अलग अलग धर्म में टिकाकर अपने आप को मजबूर समझना, है ना। द्रौपदी चाहती तो उस वक्त कह देती मैं किसी की पत्नी नहीं, मैं स्त्री हूँ, और भाग जाती वहां से। लेकिन उसने अपने आप को पत्नी समझा पांडवों की, तो वो सारी उस चीज, उस दुख के फेज से वो निकली। तो हम लोगों ने भी शरीर की जो इतनी कैटेगरी और इतनी पहचानें बना रखी हैं, तो हम उसी में इसीलिए फंस कर दुखी हो रहे हैं। हम चाहे तो किसी भी सेकंड बोल सकते हैं या समझ से निकल सकते हैं कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि सारे दुख का कारण है कि मैं किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी के लिए जैसे किसी किसी को आ, कोई ऐसे मिले होते हैं जो बहुत परेशान कर रहे होते हैं, बट हम उनको छोड़कर जा नहीं सकते, उनसे दूर इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें लगता है हमारा धर्म है उनकी सेवा करना। हम क्योंकि हम ये बने हैं, ये रोल है, मुझे ये करना ही पड़ेगा, तो हम उनसे अटैच रहकर इमोशनली उनसे पीड़ित होते रहते हैं। तो वो सारी भावनाएं और जो इमोशंस झूठे हैं, उसको सच मानकर हम दुखी होते हैं। तो उनको फिर द्रौपदी कहते हैं, माना अपने को इतने सारे भान में रखकर दुखी होते रहना। बाबा हमें एक सेकंड में निकाल देता है कि तुम आत्मा हो, तुम ये सब कुछ भी नहीं हो, बट हम भुला ही नहीं पाते, तो दुखी होते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां कोई नंगन होते नहीं। कहाँ सतयुग में। कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे। अरे है ही निर्विकारी, तो विकार की बात कैसे हो सकती। तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। हम सब लोग जो धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो जब तक हम उस कॉन्शियसनेस तक पहुंच ना जाएं, हम अपने से ऊपर के कॉन्शियसनेस वालों को समझ नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते, और उस कॉन्शियसनेस वालों की मानसिक स्थिति को भी नहीं जान सकते। कहीं पे ऐसे जैसे हम लोग कहते हैं ना, 1D, 2D, 2D, 3D, 4D, तो ये डायमेंशन होते हैं दुनिया के। तो जिनकी बुद्धि अलग अलग डायमेंशन की होती है, वो अपने से हायर डायमेंशन की चीजों को नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई किसी की बुद्धि 2D की है। 2D का मतलब होता है एक लाइन एक्स और एक लाइन वाई। तो अगर किसी की बुद्धि इतनी है, तो कुछ लोग उसके अंदर अपने आप को इतना बंधन में समझते हैं, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि मैं उस बंधन से बाहर निकल सकता हूँ। जबकि जिसकी बुद्धि 3D की है, उससे हायर है, वो उस बंधन को वो अपनी बुद्धि से तोड़कर बाहर आ जाता है। और 4D वाले उससे भी ऊंचे, मतलब सूक्ष्म जिसकी संकल्पों में जिसकी शक्तियां टिक चुकी है या टिक रही है, वो अपने इस संसार के बॉडी के बंधनों से बहुत आसानी से फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो लोग विकारों की, शरीर की भान में फंसे पड़े हैं, उन्हें संकल्पों की बातें, वाइब्रेशंस की बातें, सूक्ष्म शरीर की बातें समझ में ही नहीं आएंगी। वो मानेंगे ही नहीं इन बातों को। तो बाबा कहते हैं कि तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाबा के बच्चों में भी अभी रट तो लिया है कि वहां पे निर्विकारी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन एक्चुअली में जाना नहीं है, उस कॉन्शियसनेस से नहीं जाना है कि कैसे होते होंगे, क्योंकि अभी तक वो कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं हुई है। तो तुम आर्ग्यू करेंगे, परंतु यह तो शास्त्रों की बातें है ना, ये तो शास्त्रों में भी लिखा है, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले जो ऋषि मुनि थे,
उनकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई थी, इसीलिए वो जानते थे। उन्होंने जो लिखा वो बाद में आने वाले मनुष्य या तमो बुद्धि वाले मनुष्य नहीं समझ पा रहे। बाबा कहते वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया और ये है विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी, यानी कल्प कल्प की बात है तो फिर से रिपीट होगा। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। बाबा की भी जो एक्टिंग है वो करने आएगा। जानते हैं कल्प पहले वाले सिक्की लदे ही आकर अपना वर्षा लेंगे, पूरा ज्ञान लेंगे, आसार भी दिखाते हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। अंडरलाइन, अभी तक जो ब्राह्मण जिस महाभारत का इंतजार बाहर कर रहे हैं, जिसमें कौरव और यादव को जो चित्र में भी दिखाया है कल्प वृक्ष के, कि अमेरिकन, यूरोपवासी, रशियंस, कौरव ये लड़ेंगे आपस में, ये बाहर की लड़ाई की बात नहीं है। महाभारत हमारे अंदर की जो व्यर्थ की और पिछले 63 जन्म की फालतू की पहचाने हैं, देह की पहचाने हैं, वो है 18 अक्षोड़ी सेना। और उसी का कोई ना कोई स्वभाव संस्कार अटैक करता रहता है, उसी के बिलीफ सिस्टम अटैक करते रहते हैं। और पांडव माना बाबा का जो ज्ञान है उससे हम उस कौरव और यादव को, अपने अंदर के संस्कारों को, पहचानों को मार रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो ये कोई स्थूल लड़ाई नहीं है। इसलिए बहुत सारे ब्राह्मण जो बाहर के विनाश को सुनकर खुश हो रहे हैं, जल्दी से हो जल्दी से हो, अपने अंदर के पुरुषार्थ का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो सबसे बड़े धोखे में है। महाभारत अंदर करनी है। इसलिए बाबा कहता है तुम रचयिता हो, रचना नहीं कि तुम समय का इंतजार करो। समय तो खुद ही हमारा इस मन की रचना है। मन है, एग्जिस्ट ही समय के कारण कर रहा है, यानी उसने खुद रचा है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को। बाकी आत्मा तो काल से परे है, टाइम जोन से परे है। तो ये बाहर का जो विनाश हमें देखने में, इंतजार करने में लगे हुए हैं, ये सारा इल्यूजन है। मुख्य विनाश तो यहाँ होना है। और जिन्होंने इस बात को समझ लिया वो अपने अंदर की लड़ाई को लड़ने में शुरू हो चुके होंगे। अभी तक हम ये सोचते थे बस माया आ गई, रावण आ गया। अरे माया रावण क्या होता है उसको पहचाना ही नहीं। ये माया और ये रावण ही तो कौरव और यादव है। ये कौरव यादव कोई बाहर हमारा क्या करना, अमेरिकन रशियन, हमें क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको अपने अंदर के सबसे बड़े 18 अक्षोड़ी सेना के संकल्प और संस्कारों से प्रॉब्लम है। वो हमें नहीं खुश रहने देते, वो हमें नहीं जीवन मुक्ति का अनुभव करने देते। तो हमारी लड़ाई तो उनसे है। बाहर वालों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, हम तो उनसे बेहतर है यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं ना असुरों ना व देवताओं की लड़ाई ही हाँ जी। तो बाबा कहते हैं कोई भी बीमारी ना दुख ना अशांति, सॉरी, वहां तो माया ही नहीं जो लड़ाई। ये है सतयुग की बात। आधा कल्प ना कोई लड़ाई, ना कोई भी बीमारी, ना दुख अशांति। और ये सारी बीमारी भी शरीर की क्यों आ रही है? इन संकल्पों के कारण ही तो आ रही है। झूठे देहभान के कारण हम बीमारी लाते हैं और बीमारी को सच समझकर हम उससे दुखी होते हैं। तो सारा खेल ही अंदर चल रहा है। हमारे लिए पुरुषार्थ की जो फील्ड है, जो कुरुक्षेत्र है, वो हमारा ही ये अंदर का मन स्मृति है, बाहर नहीं है कोई फील्ड। बाबा कहते हैं अरे यहाँ तो सदैव दुख बाहर ही बाहर रहती है। वहां मतलब सतयुग में हॉस्पिटल होती नहीं, बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। अब तुम हरेक यहाँ से वर्षा ले जाते हो, माना ये ज्ञान लेकर आत्माभिमानी स्थिति बनाकर जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो, तो कहा हम अपनी तकदीर का खाते हैं। वह होती है हद की तकदीर, है ना। वो एक राजा की बेटी होती है तो राजा को बहुत अभिमान होता है। वो पूछता है अपनी सभी बेटियों से, उसकी 4-5 बेटियां होती है, कि तुम किसका खाती हो। तो बाकी की बेटियां अपने पिताजी को खुश करने के लिए कह देती है आपका, आपका दिया हुआ खाते हैं, आपका दिया हुआ खाते हैं। एक बेटी बहुत विद्वान होती है, समझदार होती है, वो कह देती है मैं अपनी तकदीर का खाती हूँ। तो राजा का बहुत ईगो हर्ट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है उसे। तो वो उसकी शादी एक गरीब से करा देता है और कहता है अच्छा आप खा के दिखाना अपनी तकदीर का। तो वो फिर गरीब के पास जब उसकी शादी हो जाती है तो वहां पर वो बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन धीरे धीरे समय पलटी खाता है। राजा की राजाई छिन जाती है, वो वहां गरीब हो जाता है। और ये जिस गरीब से इसने शादी की होती है वो गरीब
अमीर हो जाता है। तो एक बार राजा भीख मांगते मांगते पहुंच जाता है उसके दरवाजे पर। क्यों, उसे तो पता नहीं था ये उसका बेटी का घर है, क्योंकि बहुत बड़ा महल बन गया होता है। लेकिन जब बेटी देने आती है जो भी खाना पीना, तो वो देखती है अरे ये तो मेरे पिताजी है। तो फिर उनको अंदर बुलाती है और फिर राजा माफी मांगता है कि सच में तुम अपनी तकदीर का ही खाती थी, मुझे अहंकार आ गया था। है ना। तो ये सब कहानियां हद की कहानियों में जो बनाई गई हैं, वो हमें कुछ ना कुछ मोरल लेसन देती जरूर हैं। बाबा कहते हैं वह होती है हद की तकदीर, अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो ना। आत्मा की स्थिति, सोल कॉन्शियस स्टेज हाईएस्ट तकदीर देती है, सबसे बड़ा भाग्य है। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्यभाग भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कंट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है। जिन्होंने कल पहले राज्यभाग लिया होगा वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, फिर तो भूखे मर जाएंगे। है ना। देहभान वाले ड्रामा को गलत समझ लेते हैं। वो फिर इसीलिए बाबा का जो ज्ञान है ना, उसको बहुत युक्ति से बाबा ने समझाया है। क्योंकि अभी तक भक्ति की बहुत सारी बातें जो बाबा हमें पहले झूठ बोलता है और फिर उसी को प्रूव करता है कि देखो ये आत्माभिमानी स्थिति से सच था। लेकिन क्योंकि हमने उस भक्ति की बातों को एक फॉल्स ईगो के साथ सुना, शरीर के ईगो के साथ सुना, इसलिए उसको गलत उठाया। तो ऐसे ही ड्रामा के ज्ञान को जो कई लोग गलत उठा लेते हैं, फिर वो पुरुषार्थ करना ही छोड़ देते हैं ना। तो वो शरीर का भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे। तो इसीलिए ऐसे नहीं है कि सब छोड़ देने के लिए ड्रामा का राज हमें पता है, बताया है बाबा ने। ये ड्रामा का राज पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु, कोई ने कितनी लिखती है। अनेका अनेक मत मतांतर है। कोई फिर कहते हैं हम तो सदा सुखी है ही। मनुष्य के भान में कहते हैं सदा सदा सुखी है ही, जबकि यहाँ तो ऐसे देखने में नहीं आता। मनुष्य तो नहीं दिखते सुखी। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो क्या। वह तो कहते हैं रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है ना। ऋषि मुनियों ने अपने को शरीर समझा, सिर्फ आत्मा वर्ड सीख लिया, उसको साक्षी दृष्टा होकर नहीं देखा। तो वो ऐसे कहते कि आत्मा निर्लेप है। बाबा कहते अरे चोट आदि लगती है तो दुख आत्मा को होता है ना। ये बड़ी समझने की बातें हैं। आत्मा में जो मन है वो दुखी होता है, लेकिन जब तक आत्मा को यथार्थ रूप से जाना नहीं है, उसके सत्य को नहीं जाना है, उसके लिए ये बोलना कि आत्मा निर्लेप है, ये रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं यह स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है, नर से नारायण बनने की। जो नापास होंगे वह चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे, नापास का मतलब जो पूरा नॉलेज नहीं उठाएंगे, जिनकी स्थिति आ, शरीर के भान में अटक जाएगी। जानेंगे आत्मा अपने को, आत्मा का अभ्यास भी करेंगे, लेकिन वो जो सत्य आत्मा की अचल अडोल स्थिति है उसको नहीं अपने अंदर फील कर पाएंगे। अंदर के संकल्पों से संस्कारों से लड़ाई करते करते शरीर छोड़ेंगे, वो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं, और जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। यह सब बातें, यह सब समझने की बातें हैं। माताओं के लिए भी अति सहज है। एक ही इम्तिहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अब भी नए तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में है ना। अभी भी नए नए आते हैं, सीधे समझना शुरू कर देते हैं और बहुत फास्ट आगे बढ़ जाते हैं। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं, कहेंगे इनमें काम का भूत है। बाकी रावण का कोई बुत व शरीर तो है नहीं। अच्छा, सभी बातों का सैक्रीन है मन, मना, भव। तो अभी 1 मिनट के लिए सभी अपने आप को आत्मा में स्थित कर बाबा की याद में टिकेंगे।
आगे बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। योग अग्नि का मतलब आत्माभिमानी स्टेज बनने से जो देहभान में किए हुए कर्म भोग हैं, जो कर्म है उससे जो मिल रहे कर्म भोग हैं, उस उन कर्म भोग से मुक्त हो जाएंगे, माना न्यारे हो जाएंगे। ऐसे नहीं वो कर्म भोग आएंगे नहीं, लेकिन वो आएंगे भी तो हमें कल शाम की मुरली में जैसे बाबा ने बताया था ना, अंतिम सेवा कैसी होगी, बॉडीलेस। हमें फील ही नहीं होगा कि हम हमारी बॉडी है, और वो बॉडी में चाहे जो आए, जो बीमारी आए, उसका कोई रियलाइजेशन ही नहीं होगा। तो ऐसे उसी को कहते हैं विकर्म विनाश होना। बाप गाइड बनकर आते हैं ना, गाइड करते हैं क्या करो कैसे करो। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। पारलौकिक बाप कहते हैं, मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ, यानी रोल बजाने आया हूँ। बाबा का भी ये रोल है फर्ज अदाई का। तुम बच्चों की मदद से मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे। ये भी ड्रामा में निहित है ना, जिसको जो रोल दिया है उसके अकॉर्डिंग वो मदद करने का रोल प्ले कर रहा है, और उससे वो रोल में फिर वर्षा भी ले लेगा। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ये यज्ञ किस चीज का है? ज्ञान का यज्ञ है। यहाँ ज्वाला या आग की बात नहीं है। ये ज्ञान से ही हमारे संस्कार, हमारी स्मृति बदलती जाती है, और ज्ञान से ही हम देह भान की स्मृति से आत्माभिमानी में स्मृति में लौट जाते हैं। ब्रह्मा की मुख वंशावली तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं, इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, पवित्र रहने की युक्तियां हैं। मनुष्य कहते हैं, यह कैसे होगा, ऐसे हो नहीं सकता, इकट्ठे रहे और आग ना लगे। बाबा कहते हैं, बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती। जिसकी स्थिति में, जिसकी स्मृति में सदा आत्मा ही दिखती है, आत्मा आत्मा का ही ज्ञान रहता है, और एक दूसरे को आत्मिक रूप में देखते हैं, उनको कभी विकार तंग नहीं करेंगे। परंतु जबकि दोनों मन मनाभव रहे। मन मनाभव का मतलब अपने मन को बाबा के मन से मैच करना। बाबा का मन है संपूर्ण पवित्र, है ना, तो हमको भी अपनी संपूर्ण पवित्रता के स्मृति में, आत्मा के सत्य में जब हम स्थित रहें, तो फिर जो कभी संस्कार वश, संकल्प वश विकार की अगर आग भी लगती है, तो वो आत्मा अपने आप को उससे न्यारी करके अपने सत्य में टिका लेती है, बाबा के पवित्रता में टिका लेती है। तो वो इस देह भान की आग से बच जाती है। शिव बाबा को याद करते रहे, अपने को ब्राह्मण समझे। ये है रोल की बात, है ना, अभी बाबा रोल से बात कर रहा है, ये सोल की बात नहीं है। रोल में अपने को ब्राह्मण समझे, जब तक देह भान है तब तक देह भान में भी अपने को ब्राह्मण रोल का समझे। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने के कारण हंगामा मचाते हैं, यह गालियां भी खानी पड़ती हैं। श्री कृष्ण को थोड़े कोई गाली दे सकते। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन में भाग आए, भीड़ मच जाए, है ना, सब उनके ऊपर चढ़ जाए, कोई सब कहे मेरा है मेरा है, भारत में पता नहीं क्या हो जाए। आज अच्छा, आज भोग है, ये है पियर घर और वह है ससुर घर। यहाँ पर हम लोग ब्राह्मण बने, सब कुछ छोड़ रहे हैं रोल में, पुरानी दुनिया छोड़ के जानी है, नई दुनिया यानी सतयुग में जाना है, वो है ससुर घर। संगम पर मुलाकात होती है अपने पुराने की और नए स्मृति की। कोई कोई इनको जादू समझते हैं। बाबा ने समझाया है कि ये साक्षात्कार क्या है, भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं, इनमें संशय बुद्धि नहीं होना है। यह रस्म रिवाज है। शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। आज तो वैसे बुधवार है, गुरुवार तो कल है ना। तो बाबा कहते हैं, योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनाना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है।
तो रोल में हम लोग जब डूबे हुए हैं, अपने को पार्ट देखते हैं, एक्टर एज एन एक्टर स्मृति है, तो फिर ब्राह्मण स्मृति में रहें। ब्राह्मण स्मृति की अपने ज्ञान नियम मर्यादाओं की धारणा है, उसको कभी ना भूलें। और उसमें पवित्रता की खास वैल्यू है, शरीर की पवित्रता की, तो उसको कभी भूलकर इस ब्राह्मण कुल को कलंकित ना करें। बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। फिर बात आ जाती है आत्मा की। जब जैसे बाबा निराकारी है, बाबा तो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहता। शिव बाबा ने कभी अपने आप को ब्राह्मण कहा है क्या? हम्म। शिव बाबा ब्राह्मण इसलिए नहीं है क्योंकि शिव बाबा नॉलेज लेना लेने वाला या देने वाला नहीं। बाबा को पता है कि बाबा है ही एक रोल प्लेयर। ड्रामा अनुसार अपने आप उसका ज्ञान दिया जा रहा है, वो कभी भी इस ज्ञान को देने वाला कर्ता नहीं बनता है। और हम लोग जो यहाँ पे जितना भी रोल प्ले कर रहे हैं, सेवाओं का, ज्ञान सुनाने का, लेने का, पढ़ाई का, पुरुषार्थ का, हम करने वाले भान में आ जाते हैं। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं पवित्रता धारण कर रहा हूँ। तो ये जो करने वाला भान है, ये भान हमको निरहंकारी नहीं बनने देता, निराकारी नहीं बनने देता। और बाबा तो संपूर्ण ज्ञानी है, वो ये जानता भी है कि ये बच्चे भी कुछ कर नहीं रहे, मैं भी कुछ कर नहीं रहा, ये ड्रामा की बनी बनाई स्क्रिप्ट एक एक्टिंग पर्दे पर करवा रही है। तो इसलिए बाबा अपने हमेशा निराकारी स्थिति में रहता है और निरहंकारी रहता है। और हम ब्राह्मण के रोल में आकर भी कुछ ना कुछ अहंकार तो रखते ही हैं, है ना? तो इसको भी त्यागना है, ब्राह्मण रोल की स्मृति को भी त्याग कर बाप समान ड्रामा के कंप्लीट नॉलेजफुल बनकर साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर निराकारी निरहंकारी बनकर पूरी फर्ज अदाई करनी है। ब्राह्मण तक नहीं रुक जाना है, ब्राह्मण में पहले शरीर की पवित्रता नियम मर्यादाएं धारण कर ले, उसके बाद ब्राह्मण के रोल को भी भूलकर एकदम निराकारी बन जाए, तब निरहंकारी बन सकते हैं। बिना निराकारी बने निरहंकारी हो ही नहीं सकते। तो ऐसी फर्ज अदाई करनी है, क्योंकि उसी आत्माभिमानी स्थिति में ही संपूर्ण सेवा निहित है। अदरवाइज हमारी सेवा करने वाले जब तक हम हैं, तब तक वो सेवा का विस्तार उतना बाबा के जैसा नहीं हो सकता। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। आत्माओं की सेवा एक्चुअली में तब होगी जब हम कंप्लीट बाप समान आत्माभिमानी स्थिति में होंगे। तो जो हम वैसे होते जा रहे हैं, 1 सेकंड के लिए भी होते हैं, अगर कभी 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए भी होते हैं, तो हमारी सेवा बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए बोला है ब्राह्मण का 100 वर्ष, सॉरी ब्रह्मा का 100 वर्ष, है ना? तो कलयुग और सतयुग और त्रेता द्वापर का जो टाइम पीरियड बताया है, वो मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से ह्यूमन टाइम में कन्वर्ट करके बताया है। जबकि ब्रह्मा का जो टाइम पीरियड होता है वो सोल कॉन्शियस स्टेज का टाइम पीरियड होता है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं पे कन्वर्जन है उनका, जो लाखों में पहुंच गया। और हम यहाँ पर हमेशा तो सोल कॉन्शियस नहीं रहते। तो बाबा भी जो हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्टेज है ब्रह्मा की, वो 100 वर्ष की काउंट करता है ना, इसलिए 100। हाँ, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं पर जब हम सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, तो हम भक्ति के भी राज जो शास्त्रों में लिखे हैं वो समझते जाएंगे कि किसका क्या मतलब किस स्मृति से और स्थिति से कहा गया होगा। आज का वरदान है स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। अंडरलाइन, स्नेह में समाना मतलब अपने सत्य से स्नेह करना। बाबा के समान मैं आत्मा भी हूँ, मुझे ये बात इतनी 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 अच्छी लगे, माना मुझे उससे प्यार हो जाए, तो मैं अपनी इस ड्रामा और रोल की असंपूर्णता को कभी सत्य नहीं मानूंगी। मैं हमेशा बाबा के जैसी, बाबा की संपूर्णता में समाई रहूंगी। और ये जान लेना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। अगर हम रोल में भी देखें, तो ब्राह्मण जन्म हम लोग का हुआ, तो हम सबको यहाँ पर सेंटर में या जब भी भाई बहन मिले, सबका स्नेह दिखा, इसलिए हम यहाँ पर टिक पाए। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। तो जब आत्मा कॉन्शियस हो जाते हैं तब तो है ही स्नेह संपन्न, लेकिन जब तक पार्ट में भी हैं, तो हमें ऊपर से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम बाबा के स्नेह में डूबे हुए सबको स्नेह
वाइब्रेट करते रहें। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाएगा। अगर बाबा के स्नेह में समाये रहेंगे तो कोई भी बड़ी से बड़ी बात भी पानी के जैसी हल्की हो जाएगी। माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। माया है ये पूरी पिक्चर, ये पूरी ड्रामा की कहानी, उसमें हमारा भी रोल, उसमें भी माया के संकल्प संस्कार, अगर ये सब अंदर ही अटैक करते हैं ना, जैसे आप में से कोई कोई कहता है कि अंदर इतनी माया आती है कभी कि लगता है छोड़ दे सारा पुरुषार्थ, इतने नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स आते हैं, डाउट आता है कि हम सही कर रहे हैं, सही ज्ञान ले रहे हैं या नहीं। तो ये माया को डिफीट करने का, हराने का तरीका है अपने सत्य में, बाबा के संपूर्णता में अपने को टिका लो, उसकी स्नेह के सागर में, प्यार में डूब जाओ। तो ये माया थोड़ी देर में शांत हो जाएगी, क्योंकि वो आना जाना उसका बना रहेगा। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी हैं। तो जो भी हमको रोल में, ड्रामा में मिला है, ये तन मन धन वाणी कर्म, एवरीथिंग, हर चीज हमको ड्रामा ने दी है, कुछ भी मेरा है ही नहीं। तो जो दिया है तो जरूर कोई कारण से दिया होगा। ये सब क्यों दिया है? आखिरी जन्म में इसके द्वारा बाबा के कर्तव्य में सहयोगी बनने के लिए। तो हमें इसको उसका समझकर यूज करना है, माना आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए इस तन मन धन का प्रयोग करना है, यूज करना है, वाणी का यूज करना है, ताकि मेरी आत्मा की स्थिति लौट आए, स्मृति लौट आए। तो ये, क्योंकि फिजिकल बॉडी की जरूरत होती है पुरुषार्थ के लिए, तो ये फिजिकल बॉडी को केवल अपने पुरुषार्थ के कर्तव्य के लिए लगाएं तो बाबा के सहयोगी बन जाएंगे और ये नेचुरल योगी की अवस्था हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जो सेवा असंतुष्ट बनाए वो सेवा सेवा नहीं है। माना जो सेवा से आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाओ, उस सेवा को सेवा नहीं कहेंगे। सेवा का मतलब ही है अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को बढ़ाने के लिए करना, और यहाँ तो हम और ही ज्यादा बॉडी कॉन्शियस में आ रहे हैं, तो वो सेवा नहीं कहलाएगी। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। मेवा माना आत्माभिमानी बनाने वाली सेवा। अगर सेवा में असंतुष्टता है, माना देह भान है, तो सेवा छोड़ दो, क्योंकि देह भान का रिजल्ट होता है हमारा मूड ऑफ हो जाना, मन में दुख ही फील होना, या दूसरों की कमी कमजोरियों में फंस जाना, अंदर के वेस्ट थॉट्स चलाते जाना। तो अगर इस तरह की बातें बढ़ गई हैं तो ऐसी सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। हमारी संतुष्टता ही हमारी हाईएस्ट प्राप्ति है, और अगर हमने उस प्राप्ति को छोड़कर सेवा करी तो वो सेवा वेस्ट हो गई। इसलिए चाहे सेवा छोड़ दो, बट अपनी संतुष्टता यानी अपनी आत्माभिमानी स्थिति मत छोड़ो। सदा हद की चाहना से परे, मुझे मेरा सेंटर का इंचार्ज, सेंटर की सेवा, या कोई नाम मान शान, या कोई भाषण करना, या कोई स्थूल या किसी चीज की भी तरह से सम्मान की कामना करना, ये सब हद की चाहना से परे हो जाओ। क्योंकि ये स्थूल में लौकिक शरीर को चाहिए, मन को चाहिए, और मैं मन नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, है ना। तो जब ये सब कुछ भी नहीं हूं मैं, तो ही मैं अपनी आत्मा की संपन्नता और संपूर्णता को अनुभव कर सकती हूँ। अगर ब्राह्मणपन के हद की कामनाओं में रहेंगे, मेरा नाम हो जाए, मान हो जाए, इज्जत मिल जाए, मुझे जाना जाए, तो कभी भी अपनी संपन्नता को फील नहीं कर पाएंगे निरंतर। तभी फील करेंगे जब कोई मान देगा, नहीं देगा तो अंदर से खाली हो जाएंगे। तो इसलिए संपन्न रहो तो समान बन जाएंगे, यानी अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में रहो, बॉडी के भान से परे, तो जल्दी से जल्दी हम कर्मातीत बाप समान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।